घबरा रहा है, मेरे वही बेचैनी सी लग रही है। मैंने बार बार कनिष्क ही याद आ, मम्मी बोली पर नहीं मौत से खेलना पड़ा, मौत से इतना डर लगे। देखिए पत्थर कितने आ रहे हो गिर के, तो अंडे तू या मैं थी अभी कपड़े। आज तो बारिश इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, दीबू की तबीयत भी इतनी ख़राब हो रखी है। राम राम जी सारे ने, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो मेरी बहनों, आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। आपको बताइए मैं घर आई हुई हूँ, मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। कनिष्क की इतनी याद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो कनिष्क तो आज स्कूल ही गया होगा, मुझे नहीं पता गया या नहीं गया है। मेरी याद आ रही होगी उसको भी, बच्चा भाई छोटा सा, माँ की याद उसको क्यों नहीं आएंगी। और आज नहीं इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, नहीं पूछो मत, स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ रही है। पर अभी मम्मी बोली कि मैं तो वहाँ से कुछ नहीं ले आई हूँ। मैंने सोचा भाई बहुत गर्मी होगी, आप लोगों को पता है हिमाचल में अभी बारिश हो रही है, आप लोगों को तो क्या ही पता होगा। और मतलब जो मेरी बहन हरियाणा में है, दिल्ली पंजाब, वहाँ पे तो इतनी गर्मी और यहाँ पे इतनी ठंड है ना, चप्पल भी नहीं पहन रही हूँ मैं पैरों में, और बहुत ठंड लग रही है मेरे को, बहुत ठंड। और मौसम देखो कितना ख़राब है, जनवरी का महीना बन गया, जनवरी का महीना, मई का महीने में इतनी ठंड ना, इतना ठंडा लेंटर है बहुत ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पे ना इतनी ठंड पड़ गई है कि क्या ही बताऊँ, और वहाँ पे इतनी गर्मी। यहाँ का क्लाइमेट में और वहाँ के क्लाइमेट में बहुत फ़र्क है। और आज अभी मम्मी बोली खाना खा ले, 10 बज गए हैं और 10 बजे भी मौसम इस तरह का, सुबह से बारिश होने लग रही है बहुत ज़्यादा, धुंध ही धुंध पड़। बहन और भी सो के उठ गए हैं और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा। और दीबू तो दीबू दीबू करता रहा सारा दिन, ना इसका मन लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। कि बताओ मतलब बच्चा इतना परेशान हो रहा है, और कुछ बारिश हो रही है ना बाहर जा सकते। और जब बारिश नहीं होती फिर मैं इसने नीचे ले जाती जहाँ हमारी गाय और बकरी, और वहाँ थोड़ा सा फिर भी इसका मन लग ही जाता। और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। मम्मी और को थोड़ी जाना है एकदम ही हो। जब हम पहले आए थे तब दीबू की तबीयत बहुत ख़राब थी, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत दिन पहले आए थे हम, मेहमान कनिष्क भी था तब। तो कनिष्क बिल्लो भी थोड़ा सा, तब तो उठ के नहीं देखा था, जिस तरह मैं गोदी में ले आई थी वैसे ही लेके थी घर तब भी मैं। और बिल्कुल ही इसका मन नहीं लग रहा, आप इतना परेशान हो रहा है। मैंने कनिष्क की ज़्यादा टेंशन हो रही है आज बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब मेरा मन आज कितना घबरा रहा है, मेरे वही बेचैनी सी लग रही है। मैंने बार बार कनिष्क ही याद आ, मम्मी बोली खाना खा ले, खाना खा ले। मम्मी ने कचौरी बना रखी थी, मैं को नहीं खाती हूँ, मेरा कनिष्क के बिना जी को लग रहा है, मेरे कनिष्क के बिना कल जा फट के। एक बेटा तो मेरा मेरे पास और दूसरा उसका तो 2 दिन हो गए मैंने उसको देखे हुए, मेरा मन इतना हो रहा वही पता नहीं। उसने खाना खाया, वो स्कूल गया, आंटी और तय फ़ोन करूँगी, आंटी तक पूछूंगी वो स्कूल गया कि नहीं गया। वहाँ का मौसम का कोई पता नहीं उन्हें कि कुछ है। और वे लोग तो भाई खुश हो रहे होंगे, उनको तो लड्डू मंड मंड खाते होंगे, तो लड्डू बूंदी उनका तो हलवा बना बना के खाते होंगे, इतने खुश हो रहे हैं कि मसा घर तली कर गई। मजबूरी में आई हूँ मैं घर, कोई शौक होता, कोई इतनी पागल नहीं है जिसने अपने घर तक मतलब जाना। जब मेरे कभी थप्पड़ मारे, कभी लात मारे, कभी कुछ करा, कभी मेरे कपड़े फेंका, बात तो पकड़ पकड़ के बासन मान जी कर नौकरानी की तरह। तो इतना सहन मतलब कब तक करती मैं, कि मेरे पे हिम्मत ही को नहीं रह रही है सहन करने की, क्योंकि मैंने बहुत सहन कर लिया है। मेरे में कुछ हिम्मत नहीं, पैसा उन्होंने जो मर्जी भी करना है करने दो उनको, कद रवेगी वो अभी तो आपको नहीं बाजेगी, जब धोखा देगी सारे पैसे लूट के बाजेगी। उसके तो शॉपिंग करा हुआ है, बैग धोआ के लिया हुआ उसने, जो उसका मन करा खाने का वही लिया हुआ। चलो कोई बात नहीं। आज मेरी मम्मी और ने भैया आज मेरी मम्मा के घर जाना, मेरी बुआ का घर वहीं पे, मम्मा का भी वहाँ पे, मेरी बुआ की ननद की डेथ हो रही है तो वहाँ पे जाना, भाई मकान है ना, तो मम्मी पापा ने जाना। अभी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बोल रहा है थोड़ी बारिश जो रुक जाती फिर ही जाएंगे। और बारिश इतनी हो रही है, दीबू के इतने कपड़े भी नहीं लेके मैं तो आई, डायपर भी नहीं है इसके पास। तो ना बारिश सुबह से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बादल देखना नहीं तो धरती पे आ गए, आसमान से इतने बादल हो रहे, इतने बादल और धुंध इतनी। और गेहूँ देखना हमारे नीचे भी पड़े खेतों में, इतने ख़राब हो गए सारे गेहूँ। और इतनी आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी, क्योंकि ऊपर चादर लगी हुई है लेंटर पे ना, तो उसकी खड़खड़ की आवाज़ आ रही है बारिश की बहुत ज़्यादा। किसी ने छत के ऊपर सुखा रखे है गेहूँ को, उसे कबर ढक रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर। यहाँ के रोड वगैरह तो इतने डेंजर है ना, बारिश आ जाती है ना थोड़ी सी भी तो नीचे आ जाता आधा पार दरख्त के, और बारिश से रास्ता बंद हो जाता है। बहुत दिक्कत है पहाड़ों में रहने, बहुत इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रगल करना पड़ता है खाने पीने के लिए। अब कितना नुकसान हो गया गेहूँ का, बेचने के लिए तो पहले ही नहीं होते, जो अपने नहीं होते वो भी ख़राब हो गए। और मौसम तो इतना ख़राब है आप लोगों को पता ही है।
इतनी ठंड हो गई, इतनी ठंड बहुत ज़्यादा। हम आ गया घर से बाहर और यहाँ पे हमारी गाय और बनती है, यहाँ पे बांधते हम गाय और कपड़े। आज तो बारिश इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। दीबू की तबीयत भी इतनी ख़राब हो रखी है कि क्या ही बताओ। इसका जी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा इसका, कनिष्क के बिना जी, और दादियों के बिना भी नहीं भाई लग रहा है इसका मन बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ना हमारी गाय और बाहर बांधते हैं, गोबर बड़ा बुरा हाल हो रहा है घर को। तो इतनी बारिश, तो हमने सोचा थोड़ा बाजार की और चलते हैं, इसकी दवाई भी लाते हैं और चलते भी है, फिर दीबू थोड़ा खुश हो जाएगा। और छतरी ना देख के इतना खुश हो जानी दीबू बहुत ज़्यादा, है ना दीबू। तो अभी चलते हैं भाई बाजार। दीबू तो इतना खुश हो रहा, पर मैंने कनिष्क की इतनी याद आ रही, इतनी याद मैं क्या ही बताऊँ। और घर में तो हमारे इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान, उस नुकसान के बारे में भी आपको बताऊंगी। अभी मैंने अपना मतलब पक्का पता होने चलिया। आंटी ने फ़ोन कराया था, आंटी ने फ़ोन कराया था, आंटी ने सही बताया तो नहीं, तो थोड़ी देर में फ़ोन करूँगी। घर में हमारे बड़ा के नुकसान हो रहा, मगर ठीक है आप बता दियो मेरे से। अरे भी नहीं, पहाड़ों में चढ़ भी आना इतनी दिक्कत आ बहुत ज़्यादा। एक तो रास्ते इतने ख़राब है, पूरा नीचे खाई, जमड़ा सा भी पैर फिसल गया नहीं बस, फिर नहीं बचता अभी इंसान। इतना डरावना रास्ता। और दीबू ना मेरे को गोद दिखाया जाता, इसने दिक्कत आ थोड़ा पकड़ कर ले जाने लग रही मैं इसने। और मेरी बहन और मेरे भाई यहाँ लग रहे हैं। और पहाड़ देखो इतने डरावने हो रहे, मतलब मौसम आज बहुत ज़्यादा। सड़क में भी इतना डर लग गया, क्योंकि भाई ये मौसम खराब हो जानी, गली पार नीचे आ गली ना इतनी सड़की के भी तो तार बढ़ रहे तो अंडे तू या मैं इतनी भी है उदय हो मैं तो ताल क्या हो तू है। हाँ कोई नहीं, मैं इतनी आराम से आ तू है तो ठीक। तो भाई पापा बोल रहे हैं कि मेरा भी इंतज़ार कर लो, पापा ने भी जाना है, पापा ने ही फिर जाना कहीं और। पापा के ना शादियाँ आजकल बहुत ज़्यादा, पहाड़ों पर नहीं मौत से खेलना पड़ा, मौत से इतना डर लगे। देखिए पत्थर कितने आ रहे हो रहे गिर के, और बच्चों के साथ और भी ज़्यादा इतना डर लगा। आज बारिश आ गई नहीं थोड़ी सी तो बस एक पत्थर ही आ गया, और बहुत प्रॉब्लम आ, बहुत पहाड़ों में रहना तो बहुत मुश्किल हुआ। एक जो हमारा ऊपर वाला गांव है नहीं, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। आजा बेटा आजा आजा आजा, ये गाड़ी है इसमें जाएंगे हम, है ना दीपू। तो गाड़ी में जाएंगे नानू की अभी हम। हाँ बारिश आ गई इतनी तेज, अभी जब हम घर से आए ना तब इतनी बारिश नहीं थी है, और अभी अंधे इतनी। और ये घर देखना कैसे बनाने लगे, वहाँ नीचे इतनी बड़ी खाई है नहीं, सच्ची में डर तो बहुत लग गया पहाड़ों में बहुत। पर भाई पहाड़ों में रहना भी एक मतलब खुश नसीबी है नहीं, जन्नत है पहाड़ों में, सच में जन्नत है। मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा है, हरे भरे पहाड़, हरे पत्तियाँ, और प्लेन एरिया में तो कुछ बस गेहूँ काट दी, फिर गेहूँ जीरी लगा दी, फिर थोड़े दिन हरा भरा रहो, उरे तो परमानेंटली इतना बढ़िया रहो है नहीं बहुत ज़्यादा। और एक ठंडा एरिया हमारा बहुत है। चल दीबू ने तो नहीं जड़ा भी देखो नहीं पत्थर ही मिला, जो मेरा कनिष्क भी होंदा नहीं मेरे गलो, फिर मैंने कोई टेंशन नहीं थी, मैं भी खुश होंगी। पर मेरा कनिष्क नहीं है मेरे गलो, मैंने इतनी याद आ रही कल की, मैं उसकी आवाज़ के लिए मतलब तरस रही हूँ। मैं उड़ आई हूँ नहीं अपने डुग्गू ने लेके, मगर कोई बात नहीं सड़क पर चलते थोड़ा। फिर पापा बोले नीचे ले जाऊँगा थाने में, टीम भी मुझे हमारा शहर अगर और तो इसकी दवाई भी आ जाएगी, इसका बुखार से, और इसका सामान भी लेके आना, डाइपर वगैरह भी। तो इबूरी तो कनिष्क भी होंदा नहीं, मेरे पापा खुद भी इतने रोने लगे कल बहुत ज़्यादा, क्योंकि कनिष्क इतना लाडला नहीं, सबका पहला बच्चा हुआ। तो डुगू तो ये बोया 1-1.5 साल का है, पर कनिष्क तो 4-5 साल का हो गया। तो कहने लग रहा नानू का घर, इतना खुश हुआ, इतने मम्मी पापा कल के इतने रोने लग रहे बहुत ज़्यादा। और मेरे सामने तो रोंदे भी कौन नहीं है कि भाई बेटी इतनी दुखी है, तो मेरे सामने। और मैंने पता हो मैं और मेरे भाई आ गए और मेरे पापा भी आ गए हैं घर। तो भी मम्मी ने कहीं जाना है, मेरी बुआ के घर जाना है मकान देन, और डुगू का बुखार हो रहा था तो दवाई लेके आ गई हूँ, और उसके डाइपर वगैरह सारा कुछ लेके आई हूँ। बहुत तंग हो रहे थे कल के, पजामी थी इसकी 4-5, वो तो सारी गिल्ली हो गई थी, और कल भूल गई मैं जब आया डाइपर। अभी भी इतना चिड़चिड़ा रहा बहुत ज़्यादा। तो अभी पहुँचे हम जस्ट अभी, और मैंने एक वीडियो देखी है, उस लप्पू ने डाल रखी है वीडियो डाला है, तो ब्लॉग्स बनाने का मैं ब्लॉग्स बनाऊँगा, मगर ठीक है। थंबनेल देखा होगा आप लोगों ने उस वीडियो का, के लिख रखा कि भाग गई है, ये मैंने नहीं गलत बनाऊंगे बहुत। चलो कोई बात नहीं, उन्हें जो करना नहीं बनाने दो, उन्होंने वीडियो बनानी है बनाने दो।
पर मैंने उसको अपना बेटा देखा नहीं। थोड़ा सा मेरे मतलब उन्हें देख देख के मेरे इतनी याद आ रही, मेरे इतनी टेंशन हो रही, पता नहीं मेरे बेटे के लोग क्या करेंगे वो। और मैंने नहीं को भाग के गई है, भगवान क्यों था शर्म नहीं आती तो था इन आपको गई है, मन को नहीं काटी है। देखो आप लोग खुद सोचो, आप लोग खुद देखो किस तरह उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया। ये वो रंग खड़खड़ नहीं करा, कितना गलत किया उन लोगों ने। मैं मजबूरी क्या आई होंगी करने, कोई शौक नहीं है। मेरी बहन के कमेंट यार देख लीजिए, आप अपने बेटे को छोड़ के क्यों गए हो? तो बेटा मैंने मजबूरी में ही आई हूँ, मैंने कोई शौक नहीं अपने बेटे को छोड़ने का। ये दीबू है इतना शरारती बन गया, इतना शरारती मानता ही को नहीं है, चाहे इसने कितना ही टाव ही लगेगा। और रही बात कनिष्क की, कनिष्क बिना मन ने मेरा मैं किस तरह रहने लगी हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरा साथ देना है। आप लोग प्लीज़ ऐसे मत बोलो कि बेटे ने छोड़ के चली। चलो आप लोग भी भाई मेरा साथ ही देने लग रहे हो, आप लोगों को भी टेंशन है, आप लोग सही हो मैं अपने बेटे ने छोड़ के चली। टेंशन तो मैंने भी है, जिसने अपना बेटा छोड़ रखा है इतना बड़ा, इतनी याद आ रही उसकी जिसके बिना एक मिनट भी नहीं रहा जाता, एक मिनट भी। और ये मैंने उसके बिना ही रहना। वो तो देखी जाओगी आने वाले टाइम पे कि कुछ होगा, पर अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। एक तो इस दीपू का दिल नहीं लग रहा है, यहाँ पे चिड़चिड़ा इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरे बेटे बिना मेरा नहीं लग रहा और इसका भी नहीं लग रहा। सारा कुछ दवाई दी है, इसका डायपर पर फिर इसके कपड़े बच जाएंगे, एक दो पजामे सारी गिल्ली हो रही है, तो जो पैंट रह रही है एक दो मका ये तो रह जाएंगी, बच जाएंगी। सामान तो मैं अपने कपड़े वगैरह इसके भी बतेरे ले आई हूँ, पर यहाँ पे थोड़ी ठंड है तो आधी कच्ची तो है इसकी, आधी ऊपर आ नहीं सकती हूँ मैं, और ठंड लग जाएगी इसके क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है। वहाँ से मतलब जैसे वहाँ है ना, वहाँ तो वो AC चला कर वो तो इस पंखा तक नहीं है इस कमरे में, पंखा तक नहीं चला रखा, फिर भी मैंने आज बाहर से कोटी सी पैर रखी है और ब्लॉग बना। कोई बात नहीं, उन्हें वो छिप कर लिया। मेरी सासू तो आप लोगों ने दिख दी होगी कितनी मतलब खुशियाँ, मतलब बहुत सारे। मेरे पति की ओवर एक्टिंग, कितना घटिया इंसान है। मेरा बेटा बिठा रखे अपने दौरे, कोई बात नहीं। आज तो फोन आ रहा था, आंटी तो फोन करा आज तो भी बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा, बारिश आ रहा। आज को नहीं गुन्नू गया स्कूल में, आज तो गुन्नू रही है, आज को नहीं गया। और बात तो मेरी हुई नहीं मेरे बेटे से, मेरी बात हो जाती नहीं, मेरे थोड़ा सा कॉलेज को ठंडक हो जाती। पर उन्हें बेरा भाई आंटी का नंबर ले रही हूँ मैं, और उन लोगों ने बेरा वो बाहर को नहीं जान देंगे। गुन्नू ने अंदर ही रखे घोट घोट के, पता नहीं के करेंगे उसके किलो। शरारती भी है, आप लोगों को पता ही है, गुन्नू थोड़ा शरारती भी है, जिद्दी भी है, और दमका हुआ इतना मेरे सामने ही मारे था उससे, दमका हुआ थी, पता नहीं क्या करेंगे चीज़। और मम्मा पैसे देना, और आप लोग होंगे अपने अपने बच्चे की कर रही है। दादी भी है बेचारी, दादी किस तरह रह रही होगी सच्ची में, दादी बिना भी कुछ नहीं है। दादी की बने इतनी याद आ रही, इतनी याद। दादी तो पता नहीं किस तरह के कुछ कर रही होगी, भूखी प्यासी। बुआ से मैंने क्या था मकान संभाल लिया पीछे, मैं तो जाऊँगी। और इस दीबू ने इतना जीवन आराम कर रखे, घोड़ा पहुँच गया। दीबू बेटा इधर आ जा। दीबू है नहीं, सारे दिन भर इतना दिमाग खराब करा, इतना दिमाग खराब। बच्चे अब ये तो खेलेंगे ही, बच्चों का तो सारे दिन यूँ ही काम हुआ, खेलने का कूदने का। बच्चे तो सारा दिन खेलते रहो यार, यूँ तो कुछ ज़्यादा ही है। मेरी बहन गिलो लड़ेगा, उसके बाल फाड़ेगा बहुत ज़्यादा। मेरे भाई और गिलो, मेरी मम्मी और फिर एकदम ही रोने लग जाए। तो भैया आज इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी बहनों, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बहुत ज़रूरत